राम देव टर 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 टर। भाई आज से 20 साल पहले अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ होगा तो आई एम श्योर कि ये मूवी तो तुमने जरूर देखी होगी। एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी जिसमें एक अमीर लड़की को एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। सच बोलूं तो ये सब मूवी में ही होता है। हमारे कॉलेज में अमीर लड़के हम जैसे चूतियों को तो साला शॉर्ट भी नहीं समझते हैं। एनीवेज, तो उस गरीब लड़की की एक बूढ़ी माँ भी है जो फॉर सम रीजन रेडियो को कान लगा के गाना सुनती है। तो मूवी शुरू होती है एक 8 मिनट 15 सेकंड लंबे चौड़े गाने से। आज फिर दरवाजे से ही लौटा दोगे, माँ से नहीं मिलाओगे? मिलाऊंगा फिर कभी। दीदी ये पहला रेड फ्लैग है तुम्हारे लिए। जब भी लड़का अपनी माँ से मिलवाने के लिए आनाकानी करे समझ लो गड़बड़े बाबा। माँ जी मैं मैं बताती हूँ। ओह ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। मैं बिन ब्याही माँ हूँ अंजलि। हक दिया। अरे आंटी पहले मीटिंग में अपने रायता फैला दिया, शायद इसीलिए नहीं मिलवाना चाहता था ये। हर वक्त नाराज रहता है ये देवता। नाराज क्यों रहता है माँ? मैं नहीं बताऊंगा। वैसे बात तो सही कर रही है। एक तो भाई के जेब में पैसा नहीं, ऊपर से अलग ही लेवल के एटीट्यूड में घूम रहा है भाई। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होने के बाद भी कैसे पटाया इस अमीर लड़की को? मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। उधर दीदी अपने बॉयफ्रेंड का एटीट्यूड हैंडल नहीं कर पा रही है और यहाँ पर पापा ने शादी भी फिक्स कर दी। आप जानती हैं हम दिल्ली क्यों गए थे? क्यों? आपका ब्याह तय करने। क्या ये क्या पक रहे हो माता? लेकिन मिसेस कुंद्रा ने क्लियरली अपने बाप को बता दिया कि ऑलरेडी उसको एक लड़का पसंद है जो गरीब है, बाल्टी पर एटीट्यूड लेके घूमता है और बिना स्टोरी वाली पिक्चरें भी बनाता है। सॉरी ये रियल वाला है। नाम सुन के ही मुझे अंदाज आ गया था कि तुम फिल्मी और आवारा किस्म के लड़के हो। बट नाउ तुम तो निकम्मे और नठल्ले भी हो। एंड वेल, शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो। एंड ऑफ कोर्स अपने आप को अव्वल दर्जे के बेवकूफ साबित कर चुके जब ये सोच कर आए थे कि मैं अपनी बेटियों की शादी के लिए तुम्हें हाँ कह दूंगा। मेरी बेटिया को मैंने बड़े प्यार से पाला है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिमाग का जल्दी से इलाज करना होगा क्योंकि तुम जैसे खच्चरों को पसंद किया है। मेरी बात मानिए, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। तो बताइए किसकी औकात ऊंची हुई, आपकी या मेरी? कोई सेंस है इस बात की? लगता है यही चूतिया लॉजिक मार के लड़की को पटाया इसने। लेकिन थैंकफुली बाप बेटी जितना चूतिया नहीं है। पहले तो बाप ने इसको जी पे लात मार के घर से निकाल दिया, फिर बेटी को थोड़ा इमोशनल चूरन दे के अपने वाले लड़के के साथ शादी करने के लिए मना लिया। फिर क्या मिसेस कुंद्रा गई शाम को बताने की प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। और जो वादा मुझसे किया था? वादा पूछ रहा है या पूरा फील ले रहा है भाई? मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। जला के राख कर दूंगा दुनिया को। जला के राख कर दूंगा दुनिया को। क्या हलवा है क्या? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। और माँ को जैसे ही पता चल गया कि भाई का ब्रेकअप हो गया वो और इसी के साथ स्टोरी में एंट्री होती है राजू आई मीन राम की विद सौतेली माँ, भाई और बहन। बहन इतनी ओवर एक्टिंग भी मत कर, पता चल गया तू विलन है। आपने तो कहा था आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। ये मादर अपना काम कर रहा। मैं नहीं चाहती कि आपके मेरे बीच में कोई भी रिश्ता हो। और ये सुनते ही भाई के गोटे मुंह में आ गए। आज राम और अंजलि की शादी की 3री सालगिरह है। और देखते देखते 3 साल गुजर गए और अब अंजलि को शाम का नहीं राजू का पसंद है। क्या बोला तूने? सात पसंद है। अब ये ना से हाँ कैसे हो गया, ये पूरी स्टोरी क्या ही सुनाओ। सब आइडिया तो है ही आप लोगों को। देव। लेकिन मिसेस कुंद्रा और राम के हैप्पी मैरिड लाइफ में उंगली करने आ गया देव और मिसेस कुंद्रा के फटके 40। टर 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 टर। जानती हो अंजलि, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है। सिर्फ 3 साल में 500 करोड़ कमा लिए। ये तो अडानी के भी आगे निकल गया भाई। इतना फास्ट ग्रो किया। ये कौन सा टाइप का एम्बिशन है? ग्रैंड एम्बिशन। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? और मिसेस कुंद्रा के पार्टी बदलने की वजह से देव की जान जल के राख। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे बिल्कुल चुप। और अब उसको बदला लेना है राम से एंड राम इज लाइक मुझे क्यों तोड़ा? Hey Dave! I've done it, Dave. I've done it. He's out. He is out, Dave. Yeah, Dave. Dave. I understand, Dave. No problem. और देखते ही देखते राजू मुकेश से अनिल बन गया। तू समझा? हाँ,
नहीं तू समझा नहीं। इतना कंगाल हो गया कि इतना बड़ा घर बेचने के बाद अपने ही ड्राइवर के घर पे जाके रहना पड़ गया। 20 करोड़। एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, देव ही वो घर खरीद लेता है। भाई इस यूनिवर्स में सब कुछ इतना इजी कैसे है? 50 पैसे से 500 करोड़ इसने सिर्फ चल चल के बना लिए। राम को इंस्टेंटली बैंकरप्ट भी बना दिया। यहाँ क्या देव की सरकार है? लवड़ा का सरकार है। अब देव राम का ही घर खरीद के उसी के बेडरूम में जाके उसके और मिसेस कुंद्रा के प्राइवेट मूवमेंट को इमेजिन कर रहा है। ये तो बॉलीवुड मूवी का तकाजा है कि बेडरूम में सिर्फ दोनों को नाचते हुए इमेजिन कर रहा है। हॉलीवुड मूवी होती तो दिन रात फैक्ट्स। ओह yeah, I am loving it। आप नहीं करते? तो सारी भसड़ हो जाने के बाद बाप अंजलि के घर पे जाता है, लेकिन वहां तो देव है। Get out from here. I said get out. आज मुझे पूरा यकीन हो गया। अरे अंकल चुपचाप निकल जाओ ना इधर से, नहीं तो ये येड़ा अन्न आपके मुंह में गरम सलिया डाल देगा। वो भी इसका ठंडा हिस्सा। ठंडा हिस्सा? तो फिर गरम कर रहे हैं क्या मतलब है? अरे क्योंकि सलिए का ठंडा हिस्सा अंदर रहेगा तो गर्म हिस्सा बाहर रहेगा, वो निकालेगा कैसा? आप कुछ भी कर लीजिएगा, एक दिन मैं आपको अपना ससुर बनाकर ही दम लूंगा। बे ताऊ इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। क्या राम देव के बारे में जानता है? नहीं। राम ने मैक्स प्रो लेवल पे देव की मारी, लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं कि उसकी मारी क्यों गई है। हाँ भाई ने सुन लिया शायद। तुमने अपने दिल में कुछ गहरे राज छुपाए हैं। क्या हमारा रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया था? अब तो सच बोल दे भो। और राम को मनाते मनाते मिसेस कुंद्रा को हार्ट अटैक आ जाता है। तुम माँ बनने वाली हो। बीसी माँ बनने पे हार्ट अटैक वाली एक्टिंग कौन करता है भाई? और जैसे ही मिसेस कुंद्रा को पता चल जाता है कि वो माँ बनने वाली है, वो देव को मिलने के लिए बोलती है। और ये सुनने के बाद तो भाई अलग ही जोन में चला गया, लेकिन उसको नहीं पता कि थोड़ी ही देर में उसका मेजर कटने वाला है। मैं माँ बनने वाली हूँ। वैसे ये बात तो फोन पे भी की जा सकती थी। हार गया मैं, और अब भाई सेल्फ रियलाइजेशन मोड में चला गया कि साला इतना करने के बाद भी लड़की हाथ में नहीं आई, और वो हार कर भी जीत गया। इतने में बाजीगर राम वहां पहुंच जाता है। तुम अंजलि से मिले, दो दोस्त एक दूसरे के कितने करीब आए, कितने ख्वाब देखे होंगे, कितने सपने सजाए होंगे, पर तकदीर ने एक पल में सारे के सारे ख्वाब तोड़ दिए। जरा सा भी रहम नहीं किया तुम पर। भाई ये कंसोल कर रहा है या सार्कास्टिकली देव की ले रहा है? बेसिकली देव को कहना चाहता है कि कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना? मैं तुम्हें क्या बर्बाद करूंगा? मैं तो तुम्हें बर्बाद करते करते खुद बर्बाद हो जाऊंगा। राम इतने जल्दी मान गया? ये राम का इमोशनल चूरन का असर है या अंजलि की प्रेगनेंसी की न्यूज का? कट टू दूसरे सीन में ब्रोमांस भी चालू हो गया और स्टोरी का अब्रप्ट एंड। राम की प्रॉपर्टी वापस मिली या नहीं? विलन भाई बहन का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो भक्तों इस सारी बसड़ से हमें क्या सस्ता ज्ञान मिलता है? यही कि अगर बॉयफ्रेंड का नाम और पति का नाम जोड़कर किसी बाबा का नाम बन रहा हो तो उससे 4 हाथ दूर ही रहना। वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं चीरफाड़ नहीं बनाऊं, ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे सब्सक्राइब नहीं करो, ये मैं होने नहीं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। सस्ता ज्ञान साइनिंग ऑफ।